दोस्तों, चीन भारत को एक बार फिर से धोखा देने की फिराक में है, जिसके लिए दोस्तों LAC पर चीन अपनी फौजी ताकत को बढ़ा रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत ने भी चीन को माकूल जवाब देने के लिए अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। और दोस्तों, चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना ने भी अपनी ताकत बढ़ाई है और पाक सीमा से पूर्वोत्तर भेजी गई हैं 6 नई डिवीज़न। इन सभी खबरों के बारे में दोस्तों डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको। लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, चीन वो देश है जिससे कोई एक या दो देश नहीं बल्कि कई देश परेशान हैं। चीन की हरकतों के चलते जो उससे सीमा साझा करते हैं वो भी परेशान हैं, और जो देश चीन से सीमा साझा नहीं करते वो भी परेशान हैं। भारत में चीन ने लद्दाख में सीमा पर घुसपैठ करने की जब कोशिश की तो यहाँ पर भारतीय जवानों ने उसे धूल चटा दी। चीन को ये पचा नहीं, जिसके बाद से लगातार ड्रैगन किसी ताक में बैठा हुआ है। चीन एक और दोस्ती की बात करता है, लेकिन दूसरी ओर वो खंजर घोंपता है। सेना ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर ड्रैगन अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है और वहाँ पर अपने सैनिकों को और भी ज़्यादा संख्या में तैनात कर दिया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अरुणाचल प्रदेश सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास के साथ अपनी क्षमताओं को बढ़ा रही है। ये जानकारी भारतीय सेना की पूर्वी कमान के GOC इन सी लेफ्टिनेंट जनरल RP कलीता ने दी है। उन्होंने कहा कि तिब्बत में LAC के पार बुनियादी ढांचे में बहुत विकास हुआ है और अभी भी हो रहा है। दूसरी ओर सड़कों और पटरियों, कनेक्टिविटी और नए हवाई अड्डों और हेलीपैडों का निर्माण कार्य हो रहा है। इसके आगे लेफ्टिनेंट जनरल कलीता ने कहा कि सशस्त्र बलों सहित हमारी सभी एजेंसियां लगातार इन हालातों की निगरानी कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल मामलों में हम भी अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के तेज़ी से विकास के साथ ही वेलफेयर की प्रकृति बदल रही है, इसलिए टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल रखने के लिए हमें अपनी खुद की कार्य प्रणाली और विभिन्न चुनौतियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया विकसित करने की भी ज़रूरत है। चीन भारत से लगती LAC पर अपनी फ़ौज की संख्या में तो बढ़ोतरी कर ही रहा है, लेकिन दोस्तों, अब भारत ने भी चीन से निपटने के लिए अपनी सैन्य क्षमता में ज़बरदस्त इजाफा किया है। दरअसल दोस्तों, चीन का मुकाबला करने के लिए भारत ने 6 नई डिवीज़न्स को तैनात किया है, जिससे दोस्तों चीनी सेना जो काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी वो दोस्तों अब LAC से काफ़ी पीछे चली गई है। और भारत के एग्रेसिव रुख को देखते हुए अब चीनी सेना दबे पांव पीछे हटती जा रही है। चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना अब कहीं ज़्यादा चौकस हो गई है। भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है और अब बॉर्डर पर ज़्यादा सतर्कता बरती जाएगी। चीन की तरफ से किसी भी तरह के दुस्साहस का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने चीन से लगती LAC पर अपनी अतिरिक्त 6 डिवीज़न तैनात की है। इसके लिए सैनिकों को दूसरे अहम मोर्चों से बुलाया गया है। इनमें लद्दाख में पाकिस्तान के मोर्चे पर तैनात जवानों से लेकर पूर्वोत्तर में आतंकवाद रोधी अभियानों में जुटे सैनिक शामिल हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने अपनी पहली यात्रा में चीन के साथ सीमा पर भारतीय सेना के सैनिकों की स्थिति और तैनाती का जायजा लिया। लद्दाख सेक्टर में 2 साल पहले चीनी सेना से झड़प हुई थी। इसके बाद शुरू हुई परेशानी को देखते हुए सेक्टर में काउंटर टेररिस्ट राष्ट्रीय राइफल्स फोर्स, जो कि एक डिवीज़न के बराबर होती है, उनकी अतिरिक्त तैनाती के साथ 3 डिवीज़न को मजबूत किया गया है। पाकिस्तान की सीमा के साथ पूर्वोत्तर में आतंकरोधी अभियान में तैनाती में भी बदलाव किया जा रहा है।
उत्तरी सीमा पर जो 6 डिवीज़न तैनात की गई हैं, इनमें से 3 पाकिस्तान की सीमा पर तैनात थीं। भारतीय सेना ने उत्तरी कमान को मजबूत करने के लिए आरक्षित बलों के रूप में लद्दाख सेक्टर की देखभाल के लिए 1 स्ट्राइक कोर पर 2 डिवीज़न भी नियुक्त किए हैं। 1 स्ट्राइक कोर्प्स पहले पूरी तरह से पाकिस्तान के मोर्चे पर केंद्रित थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से उत्तरी सीमाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पूर्वी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 17 स्ट्राइक कोर अब LAC के साथ पूर्वी क्षेत्रों के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके जिम्मे पूरे पूर्वोत्तर की देखभाल है। असम में सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियानों में लगे डिवीज़न को वहां से हटाकर चीन की सीमा पर देखभाल करने के लिए लगा दिया है। भारतीय सेना ने चीनी सेना को एक संदेश दे दिया है कि अब यथास्थिति को बदलने के लिए कोई अन्य एक तरफा हरकत न करे, क्योंकि भारत इसके लिए पहले से कहीं अधिक तैयार है। साथ ही साथ दोस्तों, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा के पास अपनी ताकत को और भी अधिक बढ़ा रही है। भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल RP कलीता ने जानकारी दी है कि चीनी सेना ने LAC के पास गांव बसाए हैं और इनका दोहरा उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम स्थिति पर लगातार नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि तिब्बत रीजन में LAC के पास चीन बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहा है। इससे PLA की क्षमता और भी ज़्यादा बढ़ेगी। हम भी स्थिति का सामना करने के लिए अपनी क्षमता और मैकेनिज़्म का विकास कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले नवंबर 2021 में आई एक अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में LAC पर गांव बना लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये गांव अरुणाचल के सुबनसिरी जिले में बसाया गया था। सूत्रों ने बताया था कि चीन ने ये गांव उस इलाके में बसाया है जो 1959 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने असम राइफल पोस्ट की कब्जा करके उसको हथिया लिया था। अरुणाचल प्रदेश में इसे लोंगजू घटना के नाम से जाना जाता है। चीन अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पर अपना दावा करता है और भारत जब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है तो उसका विरोध करता है, लेकिन चीन खुद वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और चीन की इन्हीं हरकतों का जवाब देने के लिए अब भारतीय सेना ने भी कमर कस ली है।